जय श्री कृष्णा। दोस्तों पापों का परिणाम किस प्रकार मिलता है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण के 217 अध्याय में मिलता है। दोस्तों YouTube में अनेकों गरुड़ पुराण से संबंधित आपको वीडियो देखने को मिली होंगी, परंतु ज्ञान सारांश YouTube चैनल में आपको गरुड़ पुराण से संबंधित वही जानकारी दी जाती है जो वास्तव में गरुड़ पुराण में वर्णित है। तो चलिए दोस्तों, आपका और ज़्यादा समय न लेते हुए यह जानने का प्रयास करते हैं कि गरुड़ पुराण में पापों के परिणामों को किस तरह वर्णित किया गया है। दोस्तों, मनुष्य संसार यात्रा में आध्यात्मिक, अधिभौतिक, आधिदैविक तापत्रय भोगता है, परंतु जब इसकी जानकारी मनुष्य को होती है तो मनुष्य में संसार के प्रति वैराग्य उपजने लगता है। लेकिन संसार चक्र की गति को समझे बिना पुरुष की पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होती, उसका परमात्मा में लय नहीं हो पाता। व्यक्ति देह त्यागने के बाद परलोक जाता है। जिस मनुष्य के बंधु उसे तिल और जल का पिंड देते हैं, वह व्यक्ति यमलोक में खाता है। मानव यमलोक जाकर पाप कर्मों के कारण नरक तथा पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को प्राप्त करता है, और जब पाप पुण्य का भोग समाप्त हो जाता है तब वह प्राणी गर्भ में जाता है। मातृगर्भ से बाहर आते ही उसे मोहिनी वैष्णवी अपने मोह से ढक लेती है। पापी लोग नरक भोगने के बाद पाप योनि में उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति पतित अर्थात चरित्रहीन से दान लेता है, वह मनुष्य निकृष्ट अर्थात नीच जाति में जन्म लेता है। ऐसा याचक नरक भोगने के बाद कीट के रूप में अगला जन्म पाता है। जो व्यक्ति उपाध्याय अर्थात वेदों के अध्ययन करने वाले पंडित के साथ बुरा आचरण करता है, उसे अगला जन्म कुत्ते की योनि में मिलता है। गुरु की पत्नी का अभिलाषा रखने वाला मनुष्य अगले जन्म में गर्दभ अर्थात गधे की योनि को प्राप्त करता है। मित्र का अपमान करने वाला हीन योनि में जन्म लेता है। माता पिता पर प्रहार करने वाला व्यक्ति कच्छप अर्थात कछुए के रूप में जन्म लेता है। पति को धोखा देने वाली स्त्री का अगला जन्म वानर की योनि में होता है। ऐसा व्यक्ति जो लोगों से हमेशा ईर्ष्या करता हो, उसका अगला जन्म राक्षस के रूप में होता है। जो विश्वासघाती होता है, उसका अगला जन्म मछली के रूप में होता है। पराई स्त्री का हरण करने वाला बाघ की योनि में जन्म पाता है। धन की चोरी करने वाला चूहे के रूप में जन्म लेता है। भाई की पत्नी से गलत संबंध रखने वाला अगले जन्म में कोयल बनता है। जो व्यक्ति मानव, पितृ व देवता को कभी अन्न दान नहीं करता, वह अगले जन्म में कौवा होता है। भाई का अपमान करने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में कौवे के रूप में जन्म पाता है। स्त्री वध तथा बालक वध करने वाला नरक भोगने के बाद कीड़े के रूप में जन्म पाता है। भोजन की चोरी करने वाला व्यक्ति मक्खी के रूप में जन्म लेता है। जो व्यक्ति मोर पंख का हरण करता है, वह अगले जन्म में नपुंसक होकर जन्म लेता है। मधु हरण करने वाला दंशक प्राणी अर्थात बिच्छू, मधुमक्खी आदि का जन्म पाता है। जो व्यक्ति विद्या अर्जित करने के बाद दूसरों को नहीं बताता, वह अगले जन्म में गूंगा होकर जन्म लेता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ऐसे अनेकों पाप कर्मों का वर्णन है जिसको करने से मनुष्य अलग अलग प्रकार से अगले जन्म को प्राप्त करता है। इसलिए आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें, परलोक के प्रति सदा प्रयत्न करें, सदा सत्य बोलें, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे किसी निर्दोषी का अहित हो। वेदों को सत्य माने, माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा करें, साधु संतों के द्वारा दिए जाने वाले सत्संग को सुने, सभी के साथ मित्रवत व्यवहार रखें। ये सभी साधु लक्षण हैं। इन लक्षणों का पालन करने वाला व्यक्ति सद्गति को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपने अंत तक इस वीडियो में कही गई बातों को सुने होंगे तो निश्चित ही यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया ज्ञान सारांश YouTube चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।